एक लड़का था। वह अपना पूरा साल मस्ती मजाक करते हुए गुजार देता है। पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। हर जगह अपना वक्त बर्बाद करता रहता था। साल ख़त्म हो गया। उसके स्कूल का रिज़ल्ट भी आ गया। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न करने के कारण वह लड़का पूरी तरह से फेल हो गया। यह देखकर वह एकदम शांत हो गया और अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट गया। स्कूल से घर जाने की भी हिम्मत नहीं थी उस लड़के में। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह लड़का किसी तरह अपने घर आया। घर आकर वह अपनी माँ के गले से लिपटकर खूब रोया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। बस शांत बैठकर अपनी गलती का एहसास किए जा रहा था। परेशान होकर बस रोए जा रहा था। उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, फेल ही तो हुए हो, हार तो नहीं गए ना। अपनी माँ की बात सुनकर उसे थोड़ी सी हिम्मत मिली। समय गुजर गया और शाम का वक्त हुआ। कुछ आस पड़ोस के लोग उसके घर आए। वह लड़का एक कोने में बैठे सोच रहा था कि यह लोग मुझसे मेरे मार्क्स न पूछ लें। आखिर में उन लोगों ने लड़के से पूछ ही लिया, बेटा तुम्हारा रिजल्ट था ना, कितने मार्क्स मिले। लड़के में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने मार्क्स किसी को भी बता पाए। तभी उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे को अच्छे मार्क्स मिले हैं, उसे परीक्षा में 90% मिले हैं। यह सुनकर आस पड़ोस के लोग थोड़े चौंक से गए। वह लोग यह सोचने लगे कि यह लड़का तो इतना अच्छा नहीं पढ़ता, लेकिन फिर भी उसके इतने अच्छे मार्क्स। लेकिन यह जवाब उसकी माँ ने दिया तो उन लोगों को लगा कि सही बोल रही होगी, इसलिए सारे के सारे चुप हो गए। कुछ देर बाद जब सारे लोग चले गए तो उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, क्या ज़रूरत थी माँ उन लोगों को झूठ बोलने की। क्या होता अगर उन लोगों के सामने बदनाम हो जाता तो। हो जाने देते मुझे बदनाम, मुझे मेरी चिंता नहीं है। लेकिन उन सारे लोगों को जब यह पता चलेगा कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, बल्कि मैं पूरी तरह से फेल हुआ हूँ, तब वह सारे लोग आपको ताना मारेंगे। एक माँ ने अपने बेटे के लिए उन सबको झूठ बोला है, यह सबको बताएंगे। यह सुनकर माँ मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बेटा अगर तुझे मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। यह बात याद रखो बेटा कि तुम सिर्फ स्कूल की परीक्षा में फेल हुए हो, ज़िंदगी के खेल से नहीं। मैं तुझे देखकर जी रही हूँ, दुनिया को देखकर नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर बेटा रो पड़ा। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी माँ ठीक बोल रही है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस कहानी को एक लाइक कीजिए, अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।